गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। और तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हम संस्कृत के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। अच्छा, संस्कृत में क्या, हिंदी में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन संस्कृत में क्या है, सूत्र हैं। और कभी कभी क्या हुआ, सूत्र भी पूछ सकता है। अगर सूत्र पूछ लिया तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी कि फिर सूत्र में अगर नहीं हम बता पाए तो दिक्कत होगा। तो सबसे पहले सूत्र सुनिए और देखिए। है तो हिंदी जैसा ही एकदम लिखा हुआ, ऐसा नहीं है कि फिर पढ़ने में दिक्कत, फिर हम नहीं बोल पाएंगे। बोलना चाहिए। संस्कृत और इंग्लिश एक जैसी है। बोलने से आपकी जबान उसके लिए साफ होती है और आपको याद भी होता है। बहुत आसान है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ईचु यशानाम तालु, रीटु रसाणाम मूर्धा, रीटु लसानाम दंता, उपपदमानीय नाम ओष्ठो, इमंगणना नाम नासिका च, एदैतो कंठ तालु, ओदोतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, हकारस्य दंत, हकारस्य कंठा, सॉरी। तो और नासिका अनुस्वारस्य जीवा मूली से जीवा मूलम। तो जिन्हें संस्कृत बहुत आती है उनके लिए खाली श्लोक ही काफी है कि अकु विसर्जनीय नाम कंठा अगर हमने पढ़ लिया तो फिर हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए कि अकु विसर्जनीय नाम। कु मैंने पहले भी बताया, हर वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, यहाँ बोल के यहाँ कूचू टूपू ऐसे चलता है। तो ठीक है। आप 5 वर्ग हैं, काखा गाघा अंगा का वर्ग, चाछा जाझा इया चा वर्ग, टाठा डाढ़ा अणा ता वर्ग, ताथा दाधा ना ता वर्ग, पाफा बाभा मा पा वर्ग। तो कू चू टू पू, है ना। तो ये इस तरह है। तो अगर ये है तो इनको ये कहते हैं पहली बार अकुह विसर्जनीयम नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, बोलिए, बोलकर याद करिए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा मतलब आ, दोनों आ, चाहे वो हश्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, दोनों ही। और का वर्ग, काखा गाघा अंगा, और हा और विसर्ग, इतने का उच्चारण स्थान जो है कहाँ है, कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। मैं नोट्स बनाई हूँ, मैं उसको कर दूंगी, है ना। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो छोटा, बड़ा, का वर्ग मतलब काखा गाघा अंगा, हा और प्लस विसर्ग। विसर्ग को भी आपको कंठ का उच्चारण स्थान मान लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा है ईचू यशा नाम तालु, छोटी ई बड़ी ई। ठीक है। ईचू, ईचू यशा नाम तालु, ये पहला था। हम नोट्स आपको डाल देंगे, इसके लिए मत परेशान होइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है तो बहुत क्लियर दिखता नहीं है। मैं इसका नोट्स डाल दूंगी। ठीक है। तो ईचू यशा नाम तालु, छोटी ई, बड़ी ई और चा वर्ग, चाछा जाझा इया, और क्या, या और सा, सलजम वाला सा, जिसको तालव्य सा कहते हैं। ठीक है। तो उनका नाम है ईचू यशा नाम तालु। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, हमारी पूरी जीभ है ना, जब आप एक आध किताब में देखे होंगे पूरा जीभ का बनेगा तो अग्र भाग, पश्च भाग, मध्य भाग। तो जीभ का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है तो तालव्य वर्ण कहलाते हैं वो। तो इसमें क्या क्या आएगा, छोटी ई, बड़ी ई और चा वर्ग, चाछा जाझा इया और या और सा, तालव्य सा। रीटू रसाणाम मूर्धा, रीटू रसाणाम मूर्धा, री, री चाहे वो बड़ी री समझ लीजिए, और टा वर्ग, टाठा डाढ़ा अणा, और रा और पेट चिरवा सा, जिसको हम मुर्दा सा भी कहते हैं, उनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में जीभ की नोक मूर्धा की ओर मुड़ती है ना। तो टा, टा आप बोलिए, टा। जब आप टा बोलते हैं तो आपके जीभ का आगे वाला भाग जो है जहां टच करता है उसी को कहते हैं मूर्धा। टा, ठा, डा, ढा, है ना, अणा, फिर रा, शा, बोल के देख लीजिए, सारे मूर्धा में टच करते हैं। री, जीभ की नोक मूर्धा में टच करती है तो उनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तो री टू रसाणा मूर्धा।
ली टू लसाणाम दंता, लीटू लसाणाम दंता, ली और तावर, ता था दाधा ना और ला और दंती सा, जो सपेरा वाला सा होता है वो, इतने का उच्चारण स्थान जो है कहाँ से है, दंत वर्ण है। जीभ की नोक दांतों को स्पर्श करती है। ता था, अभी देखो जब हम ता बोले थे तो ऊपर, ता बोलोगे तो दांत में आके टच करेगा। ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, री, ये सब दांत में आके जीभ आपकी टच करती है। तो ये स्पर्श दंत जो है, इन सब का उच्चारण स्थान दंत है। लीटू लसानाम दंता, लीट, बोलते रहिए, बोलिए और लिखिए, जितना लिखेंगे जितना बोलेंगे उतना याद होगा। उपपद मानिया नाम ओष्ठो, उपपद मानिया नाम ओष्ठो, बड़ा ओ और छोटा ओ दोनों ही, और प वर्ग, पाफा बाभा मा, ये इनका जो है उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है। क्या है इनका स्थान, उच्चारण स्थान ओष्ठ है। पदमानीय क्या होता है, पदमानीय समझने की कोशिश करते हैं, सॉरी। पदमानीय होता है पा और फा, पा दिख रहा होगा, पा और फा के सामने अगर आधा विसर्ग ऐसे है तो इसको जो है पदमानीय कहते हैं। फा के आगे भी, फा के आगे भी ऐसे, तो इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ से समझना चाहिए और मान लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इमंगणना नाम नासिका चा, नासिका चा, अंगा, इया, अणा, ना और मा, नासिका चा जो लगा है, लिखा है कि इमंगणना नाम नासिका चा, हर वर्ग के पंचमाक्षर, हर वर्ग के पंचमाक्षर, काका गागा अंगा पांचवा अक्षर है, तो हर वर्ग के पंचमाक्षर को जो है अपने अपने वर्ग के उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका भी मान लेना चाहिए, नासिका भी समझना चाहिए। मतलब उनका एक उच्चारण था, जैसे हमने कहा अकु विसर्जनिया नाम कंठा, तो का में काखा गाघा अंगा, अंगा का उच्चारण कंठ है, तो कंठ भी है और नासिक भी है, दोनों ही मान लेना चाहिए। ये अपने संस्कृत में है। ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, अब कंठ तालु क्यों है, आ प्लस ई बनके ए बना, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो ए दे तो, ए और आय दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा, दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होगा। ओ दो तो कंठोष्ठम, ओ दो तो, ओ और औ इन दोनों का ही उच्चारण स्थान कंठोष्ठम होगा, कंठ और ओष्ठ जो है साथ में होगा। वकारस से दंतोष्ठम, वकारस से दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ है, व का उच्चारण स्थान कहाँ है, दंतोष्ठ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीवा मूल्य से जीवा मूलम, जैसे प और फ के आगे अभी मैंने आपको बताया, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, नोट्स में भेजूंगी, है ना। जैसे अभी मैंने उसी तरह जो है का और खा, किसी अक्षर के आगे जो ये जीवा मूली, इनका उच्चारण स्थान जीवा मूल है, जीवा मूलम। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार, ये जो बिंदी, इनका उच्चारण स्थान जो है नासिका है। ठीक है, जब प और फ के पहले आधा विसर्ग लगा हो तो वो तो बता दिया मैंने, इनका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाता है। तो ये हो गए आपके 11 सूत्र। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, ईचू यशानाम तालु, रीटू रसाणाम मूर्धा, रीटू लसाणाम दंता, उपपदमानिया नाम ओष्ठो, इमंगणना नाम नासिका चा, एदे तो कंठ तालु, ओदो तो कंठोष्ठम, वकार से दंतोष्ठम, जीवा मूल्य से जीवा मूलम, नासिका अनुस्वार से चा। तो ये तरफ ये 11 हो गए, ठीक है ना। अब इसमें आपका जो पाणिनीय शिक्षा है के अनुसार मूल उच्चारण स्थान 8 बताए गए हैं, मूल उच्चारण स्थान 8 होंगे, लेकिन जब प्रश्न आए कुल उच्चारण स्थान कितना होता है, तो कुल उच्चारण स्थान आप 11 लगाएंगे, कुल उच्चारण स्थान कितना लगाएंगे आप, 11 लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा आज उच्चारण स्थान क्लियर। और आप जो है वा का उच्चारण स्थान बताइएगा, ठीक है। श का, हा का, ता का, मैं इसका फोटो डालूंगी, ठीक है। आप लोग इसको सेव कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जब जब लगे कि भूल रहे हैं तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और इन सूत्रों को उच्चारित करते रहिए, उच्चारित करते रहने से आपको जो है ये याद रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में संस्कृत के ही, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए,
नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर दोहराते रहे, करंट अफेयर रोज दोहराया करिए। अभी और लगवाना टिक बाकी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ वार्षिक वाले में वन लाइनर पीछे 4-5 पेज रखा हुआ है, उसका भी लगवाते हैं, है ना। तो पढ़ते रहिए और जैसा भी हो हमें बताते रहिए। आपका फीडबैक बड़ा मनोबल बढ़ाता है। अच्छे आए या बुरे आए, मैं दोनों को ही अप्रिशिएट करती हूँ। मैं समझती हूँ कि आप लोग, मतलब क्या होता है, जो दर्शक होते हैं वो बताते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो आप दर्शक हैं और मैंने कुछ ठान रखा है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो अगर कमियां हो तो बताया करिए, ठीक है ना। मैं बिल्कुल इंतजार करूंगी, और अगर अच्छा हो तो शेयर करिएगा, कमियां हो तो बताइएगा, मैं सुधार करूंगी। और हाँ, ये चीज ये है कि पढ़ते रहिए। संस्कृत में मंत्रों का, इन सूत्रों का उच्चारण करने से ही याद हो जाते हैं। कई बार बोलिए, बहुत अच्छा से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत हो तो मैसेज में करिएगा हमको, है ना। और बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।